काशी अयोध्या से श्रीलंका तक ब्रह्मराष्ट्रीयकम करेगी 45 दिवसीय श्री राम पग यात्रा। रिपोर्ट जमील अख्तर, वाराणसी। 22 जनवरी 2024 अयोध्या में प्रभु श्री राम लला विराजमान होने जा रहे हैं। ये उत्सव देश के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। इसी उपलक्ष्य में काशी की सनातनी संस्था ब्रह्मराष्ट्रीयकम दिनांक 2 फरवरी से 17 मार्च 2024 तक 45 दिवसीय श्री राम पग यात्रा हजारों लाखों राम भक्तों के साथ मिलकर एकजुट होकर अयोध्या से श्रीलंका तक जा रही है। ये यात्रा प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था को जागृत कर सभी युवाओं और सभी समुदाय व वर्गों में एकता, समानता और अखंडता के सूत्र में बांधते हुए उन्हें अपनत्व के एहसास को दिखाना चाहती है। इसी संदर्भ में संस्था द्वारा श्रृंगेरी मठ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्ग समुदाय के लोग व विशिष्ट जन उपस्थित रहे। साथ ही अब तक संस्था द्वारा किए गए अनेकों धार्मिक व सामाजिक कार्य को LED स्क्रीन पर दिखलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम सभी अतिथियों का अंगवख एवं माथे पे तिलक लगा के स्वागत किया गया। तत्पश्चात श्री राम दरबार की प्रतिमा पर पुष्पार्चन सभी अतिथियों द्वारा किया गया। गणेश वंदना, राम झांकी और शिव झांकी की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम का संचालन संस्था के संस्थापक डॉक्टर सचिन मिश्र द्वारा किया गया। देखिए, आज की जो ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने यहाँ रखा है इस काशी की धरा पर श्रृंगेरी मठ में, इस प्रेस वार्ता को रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग की जो संस्था है सनातन संस्था ब्रह्मराष्ट्रीयकम, ये काशी से अयोध्या और अयोध्या से श्रीलंका तक प्रभु श्री राम पग यात्रा का आयोजन किया है और इसके माध्यम से भारत की संस्कृति, भारत की जनजागृति। आप सभी को राम राम। ये इस यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य है कि हम लोग जिस तरीके से प्रभु श्री राम जी ने 14 वर्षों का वनवास किया था जिस समय, और कहते कि कोई भी प्रायोजन होता है जब आप वनवास करते तो उन्होंने 14 वर्ष में 1000 वर्षों तक उन्होंने शासन चलाया और अपने रामराज की स्थापना की। उसी कड़ी से प्रभावित होकर के संस्था ने भी श्री राम अभी जिस तरीके से रामलला विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में, और उसी कड़ी में हम लोग भी श्री राम पग यात्रा वहाँ 45 दिवस की लगभग 2 दिवसों के बीच में हम लोग करेंगे। लगभग 250 ऐसे स्थल केंद्र जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम जी के चरण पड़े हैं, उन स्थलों पर हम लोग जाकर के वहाँ के प्रबुद्ध जनों, विद्वत जनों के बीच में हम उनके विचारों को भी साझा करेंगे। और एक उद्देश्य ये भी है कि हम लोग विश्व शांति और सद्भावना का एक प्रयास हम लोग जागृत करने का करेंगे कि जिस तरीके से पूरे विश्व में मानव कल्याण और मानव जाति जिस समय खतरे पे बनी हुई है, कोई इंसान को नहीं समझ रहा, इंसानियत खोती चली जा रही, मानवता खोती चली जा रही, ऐसे ही प्रभु श्री राम जी जिन्होंने 1000 वर्षों तक अपना शासन काल और आज तक हमारे इस कलयुग तक उनको याद किया जाता, तो ऐसे ही कल्पना, ऐसे ही भावनाओं को हम लोग अपने अंदर जागृत करते हुए इस यात्रा को हम लोग तय करें। प्रभु श्री राम के 500 वर्षों के बाद अपनी मंदिर में अवस्थित होने का जो प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है 22 जनवरी को अयोध्या में, उसके उपलक्ष्य में हम लोग इतने आह्लादित हैं कि 2 फरवरी को हम लोग अपनी सनातन संस्था ब्रह्मराष्ट्रीयकम जो काशी की संस्था है, यहाँ से प्रभु श्री राम जो वनगमन के समय जिस स्थान पर रुके उस स्थान को होते हुए श्रीलंका तक 45 दिवसीय यात्रा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और इस यात्रा के अंतर्गत ही राष्ट्र को हम लोग एक संदेश देंगे कि हमारे राष्ट्र की इस आर्यावर्त की सनातन परंपरा क्या है और हम अपने संस्कृति को और अपने सनातन को कैसे बचाएंगे और इसको धारण कैसे करेंगे। इसमें कितने लोग सम्मिलित होंगे? इसमें संख्या बहुत है, संख्या का निर्धारण हमने अभी नहीं किया है, लेकिन जब काशी से उद्घोष होता है किसी भी धर्म के लिए, किसी भी नवज्योति के लिए, तो इसका आगाज संपूर्ण विश्व में होता है। कहाँ के लोग इस पग यात्रा में शामिल? पूरे भारतवर्ष से लोग हमारे पग यात्रा में शामिल हो रहे हैं। क्या व्यवस्था रखते हैं? व्यवस्था जो लोग हमारी संस्था के साथ चल रहे हैं उनके रहने की, उनके चलने की संपूर्ण व्यवस्था हमारी संस्था कर रही है। ठीक। जहाँ रुकेंगे वहाँ की मिट्टी भी, वहाँ का मिट्टी और वहाँ का जल, जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम अपने वनगमन के समय में जितना समय व्यतीत किए हैं उस धरा की रज और उसका जल हम लोग अपने साथ एकत्रित करके काशी। श्रीलंका में कहाँ जाएंगे? श्रीलंका में
जो रावण का किला था वहाँ तक हम लोग जाएंगे। भगवती जहाँ योग माया हमारी जगत जननी जगदम्बिका माँ सीता अशोक वाटिका में बैठी थी, उस स्थान को भी हम लोग जाएंगे और वहाँ से भी उनके चरण रज उठा कर लाएंगे। ठीक।